आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी अभी 3 दिन पहले लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं और उन चुनाव परिणामों में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय भी है और शायद ये पहली बार हो रहा है कि लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है इतने अच्छे मतों से जीत करके। तो हम सब उनको बधाई भी देते हैं और आशा करते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा था वो सब मुद्दे, वो जन समस्याएं, उनका समाधान होगा। पंचकुला के अंदर भी इस लोकसभा चुनाव के अंदर पंचकुला के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके लगभग 23,000 की लीड यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को दी है। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आशीर्वाद अगले जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिलेगा। अब की बार इन चुनावों के अंदर जो कुछ चीज़ें रिजल्ट के बाद देखने के सामने आई, अक्सर ये कहा जाता था कि लेबर कॉलोनीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी पीछे रहती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पड़ते, या कॉलोनी के लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता था कि वो किसी न किसी लालच के अंदर वोट डालते हैं। लेकिन अब की बार इन चुनावों के अंदर ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उससे लेबर कॉलोनीज के अंदर भी हमने लीड ली। गांव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से आगे बढ़ करके आई और शहर के अंदर तो एक अभूतपूर्व समर्थन, बहुत सारे बूथों के ऊपर 75% वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आए। तो मैं समझता हूं कि ये जो रिजल्ट आए हैं, जो पिछले 10 साल, 9.5 साल के अंदर सरकार ने काम किए, उन्हीं का परिणाम है कि आज हम पंचकुला के अंदर अच्छे मतों से विजयी हुए। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश का सवाल है, 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा दलित वर्ग को गुमराह करने का जो एक प्रयास किया गया, उस प्रयास में वो सफल रहे हैं, उसी का परिणाम है। चाहे उन्होंने संविधान को बदलने की बात कही, संविधान को नष्ट करने की बात कही और संविधान की कॉपी लेकर के लोगों को भ्रमित किया, उस विषय को लेकर के दलित वर्ग के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई।
भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा कि ना हम संविधान बदलने वाले हैं और ना ही कहीं आरक्षण खत्म करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि ये जो विषय जो हमें जा कर के लोगों को बताना चाहिए था, उसके अंदर हम सफल नहीं हो पाए और कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने में सफल हुई। आगामी योजना के लिए कल सभी हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक हुई थी कि अगले आने वाले 3 महीने का रोड मैप या 4 महीने जो चुनाव के अंदर बकाया है उसमें सब मिल बैठ कर के हम योजना बनाएंगे। और इस बार जिस चुनाव के अंदर विशेष तौर पर यहाँ हमारे ज़िला पंचकुला के अंदर एक चीज़ देखने को मिली कि सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के काम किया। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपस के अंदर कोई गुटबाजी या कोई निष्क्रियता वो देखने को नहीं मिली। ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में हमारे लिए एक बहुत सुखद विषय है। आज की ये जो जिला के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक हमने की है। आपको याद होगा कि पिछले इस चुनाव से पहले पूरे देश के अंदर विकसित भारत यात्रा गांव-गांव के अंदर गई थी। गांव-गांव के अंदर जाकर के हमने लोगों से संपर्क किया था। उनकी जो भी समस्याएं थी, चाहे वो परिवार पहचान पत्र को थी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के थी, बीपीएल कार्ड को लेकर के थी, जो बुढ़ापा पेंशन या दूसरी पेंशन को लेकर के थी, या इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि जो गाँव के अंदर कच्ची छत के मकान के लेकर के पैसे देने की बात थी, ये सारी चीज़ें, या अपनी जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर देने की बात थी, ये उस विकसित भारत यात्रा के दौरान गांव के लोगों ने बताई थी। हमने उस समय कहा था कि इन समस्याओं का समाधान, कुछ समस्याओं का समाधान तो तत्काल वहाँ उसी समय हुआ। हमने गैस के कनेक्शन भी दिए उज्ज्वला योजना के तहत, बीपीएल कार्ड भी बनाए, जहाँ परिवार पहचान पत्र की त्रुटियाँ थी वो दूर की, प्रॉपर्टी आईडी बनाई, तो कुछ तत्काल हुए। लेकिन कुछ शिकायतें जो थी वो सरकारी अधिकारियों के पास थी और उन्होंने कहा था कि हम इसको 15 दिन या 1 महीने के अंदर उनका समाधान करके हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। इसी प्रकार से जनता दरबार भी हमने 3 जनता दरबार लगे थे, उनमें भी कुछ शिकायतें आई थी। आज उन सभी शिकायतों को लेकर के जो समस्याएं गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने, लेबर कॉलोनी के लोगों ने बताई थी, विस्तृत तौर पे जो भी एक भी कंप्लेंट के अनुसार हमने चर्चा की है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि 70% जो समस्याएं थी, लोगों की जो कंप्लेंट्स थी, उनका समाधान हुआ और उनको घर के अंदर जाकर के उसका समाधान दिया गया, उनको जानकारी दी गई, उनको टेलीफोन से कांटेक्ट किया गया, उनके पेपर्स के अंदर यदि कोई कमी थी वो पूरी करवाई गई और उनका 70% जो हमारी शिकायतें थी उनका समाधान हुआ। उस दृष्टि से आज की ये बैठक थी और इसके साथ साथ हमने कहा है कि जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो प्रोसेस में हैं, चल रहे हैं, उनको हर हालत में 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है।
3 महीने के अंदर जो भी प्रोजेक्ट टेंडर हुए हैं, जो पहले चल रहे हैं, उनके अंदर और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। आज एक बड़ी और जो निर्णय किया गया कि हमारी 31 सड़कें, जो गाँव की सड़कें हैं, गांव को मेन से जोड़ने वाली हैं, उसके लिए 21 करोड़ रुपए के सभी की सभी सड़कों के टेंडर हो गए हैं और उनके ऊपर काम अब शुरू हो जाएगा। वो काम केवल आचार संहिता के कारण रुका हुआ था। लगभग 21 करोड़ रुपए की जो सड़कें हैं, गांव की सड़कें, उनका काम 31 सड़कें हैं। और इसके अलावा जो अन्य प्रोजेक्ट हैं हमारे, चाहे वो हमारी एमसी की बिल्डिंग है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग का जो कोर्ट के अंदर काफ़ी समय से फंसा हुआ था, वो क्लियर हो गया और उसका भी रीटेंडर होकर के जल्दी काम उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। हमारा सेक्टर 20 का अंडरपास जुलाई तक हर हालत में वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ा जो सुविधा है सेक्टर 20 और सेक्टर जो पंचकुला के लोग हैं उनको मिलने वाली है। वैसे हमने पहले एक जो ब्रिज है वो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उससे भी काफ़ी समस्या का समाधान हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो आने वाला समय है, जो एक मैं कहूँगा कि चुनाव का बिगुल बज ही चुका है, और जो विधानसभा के चुनाव है आने वाले, उनके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।